नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने MS एक्सेल के पार्ट 8 के बारे में। और आज हम पार्ट 8 में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एडिटिंग ग्रुप वर्क करता है और इसके क्या-क्या यूजेस हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियोस को और देखते हैं कि इस वीडियो में आप क्या-क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सम पे। तो सम पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूलाज़ हैं, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैं ये शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास लाइक अगर हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम जो भी फॉर्मेट है जहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 747 हमें यहाँ पे दिख गया है, ठीक। और मान लीजिए कि सेम मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर गया और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई फ़ॉर्मूला यूज़ किए हुए डायरेक्टली सम हो जाए। तो यहाँ पर जाके जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे सम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ़ॉर्मूला है वो सम में जो है चेंज हो जाएगा और 670 यहाँ पे हमारा जो है रिज़ल्ट निकल के आ गया। देन है हमारा सेकंड ऑप्शन जो कि है एवरेज। एवरेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एवरेज वहाँ पे निकल के आ जाएगा। देन हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जो भी इसका एवरेज होगा वो निकल के हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है काउंट का। काउंट करने के लिए जो है यहाँ पे काउंट नंबर्स दिख रहा है, यहाँ पे काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इसमें काउंटिंग होगी आप देखेंगे साथ में फॉर्मूला भी इक्वल टू काउंट, देन ये पूरा सेल जो है सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 12 काउंटिंग है, 12 नंबर्स है, तो हमें यहाँ पे 12 शो हो गया है। देन है हमारे पास सेकेंड अब मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या होता है, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, D3 से लेके D14 तक सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मूला इसको हम क्लोज कर देंगे। तो 87 जो है यहाँ पे मैक्सिमम है, सबसे बड़ा नंबर है। देन है मिनिमम। मिनिमम के लिए भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर जाएंगे, मिनिमम पे क्लिक करेंगे, देन एंटर करेंगे तो हमारे पास मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक फार्मूला था। इस फार्मूलाज को जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि किस फार्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है। देन है हमारे पास मोर फंक्शंस। मोर फंक्शंस पे जो है आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे, जो भी फार्मूला आप यूज़ करना चाहते हैं, PMT का है, समिफ का है, सिन का है, मैक्स का है। यहाँ से आप जो है ऑल फार्मूलाज पे भी जा सकते हैं। यहाँ से जो जितने भी MS एक्सेल में फार्मूला है सारे यहाँ से आपको दिख जाएंगे। इसको जो है हम अभी कैंसिल करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो है फिलिंग का। फिल के लिए हम अपने दूसरी सीट में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे एंटर कर रखा है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि एक जो है ना ये डाउन जा करके फिल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डाउन में उसको फिल कर देंगे, तो ये डाउन में जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देन मैं चाहता हूँ कि यही एक जो है राइट में फिल हो जाए, तो ये राइट में फिल हो जाएगा। यहाँ पे गए हम, राइट में फिल हो गया। देन इसी तरीके से हम डाउन भी कर सकते हैं इसको, ये जो है डाउन हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कि किस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। एक अक्रॉस वर्कशीट होता है, मैं ये बाद में बताऊँगा। सीरीज़ में क्या है कि हम जैसे ही मान लीजिए कि मुझे सीरीज़ में इसको ओपन करना है, तो पहले मैं इस पे जाता हूँ काउंटिंग पे। ये 2 आपको दिख रहा है, मैंने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, देन सीरीज़ में गया। सबसे पहले मुझे जो है लाइनर चाहिए, तो लाइनर में मैं कॉलम कर लेता हूँ और इसकी जो स्टॉप वैल्यू रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ 20। जैसे ही ये 20 पे जाएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 तक आ गया है क्योंकि जो लाइनर था वैल्यू 1 रखी थी हमने, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं सीरीज़ में जाता हूँ। अब मैं इसको ग्रोथ रख लेता हूँ, कॉलम में ही ग्रोथ करना है हमें, ठीक है। और ग्रोथ जो है हम अभी छोड़ देते हैं और इसकी स्टॉप वैल्यू हम रख लेते हैं 500, ठीक है। 500 तक इसको हम ग्रोथ कराना चाहते हैं, ओके। इसको जो ग्रोथ में ना बेसिकली क्या होता है कि हमें सेलेक्ट करना होता है पहले, सॉरी फॉर दैट। सीरीज़ पे गए, हमने ग्रोथ पे किया, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप वैल्यू 1 है, ग्रोथ करेंगे, कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्योंकि हमने एक ही किया इसलिए यहाँ पे 1 हुआ है। अब मैं इसकी जगह पे जो है अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 2 देखिए किस तरीके से होगा। स्टॉप वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है।
अब यहाँ पे जो है 2 से जो है सारे 2 से काउंट हो गए, 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया। इस तरीके से हम इसको कर दिया हमने, ठीक है। देन संडे है, इसको मुझे फिल करना है, तो यहाँ पर जा कर के जो है मैं सीरीज़ पे जाऊँगा, देन इसको ऑटो फिल कर दूँगा कॉलम में जा कर के, तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरीके से ऑटो फिल हो जाएगा। सेम मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे गए सीरीज़ में, देन इसको मैं ऑटो फिल कर देता हूँ। उसके बाद काउंटिंग है और डेट है। काउंटिंग तो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 2 है, ठीक है। अब मुझे जो है इसमें अगर मैं 2 का भी डिफरेंस रखता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने किया, इसको किया, सीरीज़ में गए और मैं इसको जो है लाइनर में रखता हूँ और 20 पे ग्रोथ हमें इसको जो है 2 का रखना है। 2 4 6 8 10, ये 2 का जो टेबल होता है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब डेट में हम मान लेते हैं कि मुझे जो है डेट रखना है, ठीक है। इस वीक का, इस लास्ट वीक का डेट रखना है मुझे। मैं गया यहाँ से सीरीज़ पे गए, उसके बाद डेट पे गए, कॉलम में रखना है मुझे डेट। वीकेंड रखना है, वीकेंड में सैटरडे संडे छोड़ के वीकेंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वीकेंड रख लेता हूँ, ठीक है। क्लिक किया हमने, एक्चुअली वीकेंड के लिए मैं जो है सर्च करना पड़ता है, ठीक है। सिलेक्ट किया हमने डेट, या पहले यहाँ पे ना कोई भी डेट रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। मान लीजिए कि मैं रख रहा हूँ, आज का डेट है 05/01/2025, तो ये रख लिया हमने। अब इसको लेकर के हम ड्रैग करते हैं, देन हम जाते हैं फार्मूला में यहाँ पे और फिल सीरीज़ में गए, सीरीज़ पे क्लिक किया हमने, डेट पे हमने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। और डे वाइज हमने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 17, ये जो है पूरा डे वाइज जो है ये सेट हो गया। इसी तरीके से हम ईयर वाइज भी कर सकते हैं, मंथ वाइज भी कर सकते हैं। देन है हमारा सेकंड ऑप्शन, वो है क्लियर का। क्लियर में यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा क्लियर। इसमें और भी चीज़ें हैं। जस्टिफाई, जस्टिफाई मैं आपको बताता हूँ किसी किस्म हम किसी भी चीज़ को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा नेम है, ठीक है। मैंने राकेश कुमार झा लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जस्टिफाई करूँ, ठीक है। जस्टिफाई का बेसिकली इजी प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, जस्टिफाई पे किया और जस्टिफाई कर दिया। जो भी वो पूरे रो में था वो कॉलम में जो है आ गया और वो जस्टिफाई हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नेम, हम डेटा के साथ भी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, फ्लैश फिल। मैं फ्लैश फिल भी बता देता हूँ कि किस तरीके से फ्लैश फिल यूज़ किया जाता है। फ्लैश फिल का जो यूज़ किया जाता है बेसिकली मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ नेम है, मैं इसमें ही आपको समझा देता हूँ फ्लैश फिल क्या होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है नेम है, ठीक है। मैं इसको जो है फ्लैश फिल करना चाहता हूँ, इसमें ही फ्लैश फिल करना चाहता हूँ मैं फ्लैश फिल कर क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो आगे नेम है ये, ठीक है। मैं सभी नेम को जो है यहाँ पे इस बॉक्स में लेके आना चाहता हूँ। जैसे अमृता गर्ग है तो मैं इसमें अमृता लेकर के आना चाहता हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, हम अमृता लिख देंगे, AMRITA, अमृता लिख दिया हमने। और इसको जो है वापस फार्मूला बार पे जाएंगे, इधर जाएंगे, फ्लैश फिल पे जाएंगे, ठीक है। फ्लैश फिल में अभी हमने उस डेटा को सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए हमें वहाँ पे नहीं दिखाई दिया, तो इसको मैं करूँगा सेलेक्ट। उसके बाद मैं कंट्रोल एंड शिफ्ट से जहाँ भी मेरा डेटा है ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन मैं गया यहाँ से फ्लैश फिल में, तो जो भी स्टार्टिंग के नेम थे, ठीक है, वो सारे अलग हो गए हैं, आप देख पाएंगे इसमें। देन इसी तरीके से जो है अब मान लीजिए लास्ट में गर्ग है, GARG, गर्ग है, तो मैं उसको गर्ग कर सकता हूँ। जितने भी सेकेंड नंबर पे नेम है वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। फ्लैश फिल पे गए,
इसमें जो है हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं कि का जब कोई भी डेटा होता है कॉम्प्लिकेट होता है, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ईज़िली हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास फ्लैश फिल। मैंने आपको बता दिया, अगर अगर इसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि मैं आपको ज़रूर उसमें जो है रिस्पॉन्स करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जो है ज़रूर मैं जो भी रेजोल्यूशन होगा वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। देन है क्लियर का ऑप्शन। क्लियर में मैं जो है वापस फिल में चले जाते हैं। क्लियर पे आ गया मैं। क्लियर में है सबसे पहले हमारे पास क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करेंगे तो सारा जो डेटा है जिस इस सीट में वो सारा क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। पहले मैंने पूरे सील को सेलेक्ट किया, यहाँ से गए, क्लियर ऑल कर दिया। ठीक है, सारा क्लियर ख़त्म हो गया, सारे जो डेटा था वो डिलीट हो गए। मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस ले आता हूँ। देन गए यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। अब जो भी कंटेंट है वो सारा रह जाएगा, फॉर्मेट सारा डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट डिलीट हो गया, फिर कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। देन है क्लियर कंटेंट। अब सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे बट फॉर्मेट वही रहेगा। देखिए हो गया। देन कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। उसके बाद है हमारे पास क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स मैंने एक रख रखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्लियर कमेंट्स पे जाऊँगा। तो हमारा कमेंट जो है इस सेल में कमेंट नहीं है, कमेंट है हमारा दूसरे सेल में। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कमेंट कर लेता हूँ रिव्यू में जा कर के, न्यू सर्च। देन इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कमेंट सेट हो गया है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कंट्रोल ए से पूरी सीट सेलेक्ट करने के लिए। देन अपना होम टैब पे जाएंगे। उसके बाद जो है हम क्लियर पे जा कर के जो है कमेंट्स कर देंगे। तो कमेंट जो थे वो क्लियर हो गए हैं। देन है मैंने यहाँ पे एक हाइपर टेक्स्ट लगा रखा है, हाइपर लिंक है वो। उसको कैसे करेंगे, कंट्रोल एक करके मैंने पूरी सीट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद जो है क्लियर हाइपर लिंक पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिंक थी वो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं रहा। पहले यहाँ पे एक लिंक था, ये देख पाएंगे, ये लिंक था पहले, बट इसको अभी हम ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक ऐड किया हुआ है, तो वो ईजिली जो डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया हुआ है वो ओपन हो जाएगा। देन है हमारे पास रिमूव हाइपर लिंक्स। तो सेम ही है। ठीक, क्लियर हाइपर लिंक्स एंड रिमूव। क्लियर में क्या होता है कि वो पूरा हट जाएगा, और रिमूव में जो यहाँ पे कंटेंट है, जो कलर दिख रहे हैं आपको, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो रिमूव हमने कर दिया यहाँ से। देन है हमारे पास शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर पे चले जाते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर पे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर गए, इसको हमने डिलीट कर दिया। देन शॉर्ट एंड फिल्टर पे सबसे पहले हमारा है ए टू जेड। तो ए टू जेड हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेम है, ठीक है, मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लिया। देन इसको जो है हम शॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, जेड टू ए कर देते हैं। ठीक है, जो भी नेम थे, यहाँ पे पहले हमारे पास ऑप्शन आ गया कि एक्सपैंड दिस सेलेक्शन या कंटिन्यू विद करंट सेलेक्शन। तो मैं कंटिन्यू विद करेक्ट सेलेक्शन के साथ करूँगा, शॉर्ट कर दिया। तो जेड टू ए के अंदर जो है ये शॉर्ट हो गया है। ठीक है, देन मैं जाता हूँ ए टू जेड में कर देता हूँ इसको, सिम करेंगे इसके साथ भी। तो ए टू जेड के साथ ये जो है हो गया है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कस्टम शॉट। कस्टम शॉट में क्या है, मैं ये कर रखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन गया मैं कस्टम शॉट में। कस्टम शॉट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने ना 3 कलर में चेंज किया हुआ, रेड, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन वाले काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, येलो वाले जो हैं मिड रेंज हैं, देन उसके बाद रेड वाले सबसे बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है, जो अच्छे काम नहीं करते हैं। अब मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है और मैं चाहता हूँ कि जो रेड वाला है ना वो ऊपर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए, जिस पे मैं इजीली जो है वर्क कर सकूँ। तो शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम शॉट में जाएंगे, देन सिलेक्शन जो कंटिन्यू करेंगे, जो जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। कॉलम है तो कॉलम रहने देंगे। सेल वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे हमने उसको सेल को कलर कर रखा है, सेल कलर में जाएंगे। देन नीचे हमारा रेड है, ठीक है, येलो है, ग्रीन है। ठीक है, तो हम नीचे वाले को ऑन टॉप करेंगे और ओके कर देंगे। तो ऑन टॉप पे जितने भी ये लोग हैं, ठीक है, ये इतने लोग जो हैं हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, जिनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना या स्पेशल जो है उन पे ट्रेनिंग सेट करना है, जिससे कि वो अच्छे कर सकें। ठीक है, देन है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ़िल्टर का। फ़िल्टर में क्या होता है कि मान लीजिए ये मैंने एक वीक ऑफ का शेड्यूल रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से लेकर के जितने इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर गए, हमने फ़िल्टर कर दिया। ठीक है, अब फ़िल्टर में क्या होगा कि जो भी नाम है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे किसी का भी नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ।
मान लीजिए कि मुझे रीचा का डिटेल चाहिए, रीचा का ऑफ कब है, तो मैं रीचा पे जाऊँगा, ओके कर दूँगा, सिर्फ मुझे रीचा का डेटा शो होने लग जाएगा। मैं देख लूँगा 3rd ऑफ जैन को जो है रीचा का वीक ऑफ था, ठीक है। इस तरीके से मुझे अगर सब क्लियर करना है तो मैं क्लियर कर दूँगा, सारे आ जाएंगे। यहाँ से मैं जो है अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि WFH में कितने हैं और WFO में कितने हैं, तो मैं WFH पे कर दूँगा। तो हमारे पास WFH के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सारे का डेटा यहाँ पे निकल गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है क्लियर कर देता हूँ एक बार। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने एम्प्लॉई हैं कि 5 तारीख को 1 से 10 के बीच में जो है वर्क करेंगे। 1 से 10 के बीच में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मुझे डेटा मिल गया कि 1 से 10 के बीच में जो है 5 तारीख को सिर्फ अंकित कॉटवे जो है वर्क करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं शॉर्ट को। उसके बाद है क्लियर, जो हमने फॉर्मेट यहाँ पे लगाया हुआ है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है दोबारा से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस पे गए और मुझे सिर्फ मसरत का चाहिए, मसरत पे हम गए, ओके कर दिया। देन हम गए यहाँ पर और रिप्ले पे किया। रिप्ले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अभी देखिए अब कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। दोबारा से हम जा कर के जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्ले का मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से रिप्ले जो है यूज़ करता है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देन है फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड एंड सेलेक्ट के लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ। शीट मैंने यहाँ पे बना रखी है फाइंड एंड सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। तो बेसिकली अगर हम फाइंड करने की बात करें तो कंट्रोल F करके जो है हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेटा को। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 22/0/12/66 मैंने सर्च किया तो ये जो है मेरी ईमेल आईडी है, मैंने इसको जो है फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से फाइंड ऑल करूँगा तो मेरे पास दिख रहा है कि सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो भी सीट 6 में है। सीट 6 में है, सेल नंबर ये है, ठीक है, वैल्यू ये है, ठीक है। और जो बुक है, जो हमारा वर्क बुक है, वो लास्ट पार्ट में मैंने इसको जो है चेंज कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि मुझे इसमें से किसी का डेट नंबर नेम फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे गया, फाइंड पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ काजल तिवारी, काजल लिख देता हूँ, ठीक है। अब फाइंड ऑल पे जाते हैं तो हमें सिर्फ दिखा कि सिर्फ काजल जो है एक ही है और वो ये है, ठीक है। तो हमें इसलिए यहाँ से फाइंड हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे फाइंड करके जो है कोई भी सिलेक्शन है उसको रिप्लेस करना है तो फाइंड रिप्लेस पे जाएंगे हम। अब यहाँ पे नेम लिख लेंगे जो हमें रिमूव करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे .com दिख रहा है, ठीक है। मैं कॉम पे गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट कॉम, पॉइंट लिख देता हूँ, .com की जगह जो है कॉम की जगह पॉइंट आ जाएगा। रिप्लेस ऑल पे जा करके इसको हम 29 रिप्लेसमेंट से अब देखेंगे अब जो है पॉइंट आ गया है, ठीक है, कॉम की जगह पे। इसी तरीके से मुझे कुछ भी हटाना हो, मान लीजिए पार्टनर है बीच में एक ईमेल आईडी में मेरे, PARTNER पार्टनर, ठीक है। पार्टनर को हटा करके मैं लिख देता हूँ एक्सेल पॉइंट, ठीक है। एक्सेल पॉइंट लिख दिया मैंने, इसको रिप्लेस कर दिया तो जो भी थे पार्टनर हट के यहाँ पे एक्सेल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। देन है हमारा सेकेंड ऑप्शन गो टू बेसिकली यूज़ कर किया जाता है कि हमें अगर कोई भी सेल का रेफरेंस यहाँ पे डालेंगे तो वो सेल मिल जाएगा हमें। मान लीजिए कि ये है एल, एल में ये हिमांशु पचौरी है आपका 17, तो मैं यहाँ पे L17 सर्च करूँगा तो हमारे पास जो है ओके करेंगे तो हिमांशु पचौरी पे वो अपने आप ही जो है चला जाएगा और ढूंढ लेगा। देन हमारे पास है गो टू स्पेशल में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक कमेंट हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गया, फार्मूलाज हो गया, ब्लैंक्स, करंट रीजन, करंट एरी, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंस है मैं वो आपको बताता हूँ। पहले है कमेंट, कमेंट ढूंढना। तो यहाँ पर जो है मैंने कोई भी कमेंट सेट नहीं किया तो कोई भी कमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि हमने कमेंट फाइंड किया था तो इसमें भी कमेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। देन हम गए सेकेंड सर्च गो टू स्पेशल। अब कांस्टेंट में जा कर के जो है हम यहाँ पे पहले मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट किया, ये सीट पूरा सेलेक्ट किया मैंने। देन मैं गया फाइंड में, गो टू स्पेशल में। अब यहाँ पे कांस्टेंट्स में गया मैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो भी कॉलम है उसमें जितने भी नंबर्स हैं वो मुझे शो हो जाए। तो नंबर्स पे मैं गया, यहाँ पे 34 30 77 दोनों जो है हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जो भी मुझे चेंजेस करने होंगे मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे आई सपोर्ट L1 लिखना है, L1 लिख दिया मैंने, ठीक है। देन सेकंड पे आया, ठीक है, उसके बाद 77 है, तो 77 में जो भी चेंजेस करने हैं मैं वो कर दूंगा। इसमें भी L1 कर देता हूँ। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं चेंज। देन है हमारे पास, मैं फिर से इसको सेल, इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ब्लैंक ढूंढने हैं इस पूरे सेल में, पूरे कॉलम में, तो यहाँ पे करूँगा ब्लैंक, जितने भी सेल होंगे सारे ब्लैंक सेल मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। उस सेल को जा करके अगर मुझे डिलीट करना है तो डायरेक्टली जो है डिलीट पे जा करके, डिलीट पे गए, डिलीट सेल्स पे किया, ठीक है। अब अगर मैं डिलीट सेल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको करूँगा तो डेटा जो है हौच पौच हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मैं एंटायर रो ही डिलीट कर देता हूँ, जो भी एम्प्टी किया, तो सारे एंटायर रो जो है वो डिलीट हो गया है जिसमें नेम नहीं था। देन है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, ब्लैंक्स ढूंढ लिया। करंट रीजन में क्या होता है कि मान लीजिए कि इसके आसपास के जितने भी रीजन्स हैं, ठीक है, जैसे कंट्रोल ए करने से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए करने से पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, तो आसपास के रीजन को सेलेक्ट कर लेगा ये। यहाँ पे गए, देन गो टू स्पेस, करंट रीजन करेंगे, आसपास के जो डेटा है वो जो है सेलेक्ट कर लेगा जो इसके आसपास में है, ठीक है। देन है सेकेंड हमारे पास गो टू स्पेशल के अंदर करंट एरे, ठीक है। करंट एरे का और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ऑब्जेक्ट्स और किसी भी ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो इमेज वगैरह अगर मेरे फाइल में है, मेरे डॉक्यूमेंट में, तो इमेज फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। रो डिफरेंस मुझे मिल जाएगा, कॉलम डिफरेंस मिल जाएगा, जो डिफरेंस है कॉलम में, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट्स, ये दोनों मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट्स में क्या होता है, ये रहा, मैंने प्रेसिडेंट्स लिख रखा है। इसमें क्या है कि मैं कुछ फॉर्म लिख लेता हूँ, 12, 23, 35, और मैं यहाँ पे जा कर के जो है ना इक्वल टू सम, इसको सेलेक्ट कर ले, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, देन इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको, इस वाले सेल को सेलेक्ट करके क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो 70 आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 70 आया तो आया किस तरीके से है। तो मैं क्या करूँगा, उस पर जा करके क्लिक करूँगा, देन फाइंड पे जाऊँगा, गो टू स्पेशल में जाऊँगा, ठीक है, प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। और इसमें और भी है, हम डेटा में जाएंगे, ठीक है, और फॉर्मूलाज में जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ट्रेस डिपेंडेंट्स दिख रहा है आपको, ट्रेस हो गया, ठीक है, इसका जो है यहाँ पे ट्रेस हो गया, इसको भी हम कर सकते हैं, इसका भी हो गया, ठीक है, इसका भी हो गया। इस तरीके से हम इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में इन तीनों का टोटल जो है ये 70 मिला है, ठीक है। रिमूव एरोस कर देता हूँ मैं, यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, अब बेसिकली वही है, गो टू स्पेशल में जो शॉर्ट है, फार्मूला, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अगर पूरे साल में मैंने कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है तो वो मुझे शो हो जाएगा। फाइंड पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नो सर्वर फाउंडेड, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा है, ठीक है। तो अब देन हम सेकंड पे गए, कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया जिसमें हम टैक्स नंबर कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन, मैंने एक शॉर्ट डेटा वैलिडेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ठीक है, और क्रिएट किया है। और मैं यहाँ पे गए, फाइंड एंड सेलेक्ट पे गए और डेटा वैलिडेशन पे सर्च किया, तो ये डेटा वैलिडेशन जो है आ गया, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने डेटा वैलिडेशन। अब जो है इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, नो सेल वर फाउंड, ठीक है। अब कोई भी डेटा वैलिडेशन इस सीट में नहीं है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने जैसे आपको बताया किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में जो है हाइपर लिंक भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, इनको ढूंढ सकते हैं। और सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर कमेंट्स है, ठीक है, एक कमेंट मैंने लिखा है यहाँ पर, और इसको मैं शो करना चाहता हूँ तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डेटा वैलिडेशन होता है उसको भी हम शो कर सकते हैं, उसके अंदर जो रो होते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर ले लेता हूँ, इसमें जो है, इसमें मैंने हेडिंग तो नहीं रखा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, फ़िल्टर पे गए, मैंने इसमें फ़िल्टर डाल दिया है, ठीक है, फ़िल्टर कर दिया। अब यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ किस तरीके से
हम इसमें गए, कंट्रोल ए पूरा सिल किया, देन इसमें गए सेलेक्ट पिन में। अब यहाँ पे भी हमें कमेंट ही दिख रहा है, क्योंकि फॉर्मेट में जो है ज़रूरी होता है, बट डेटा वैलिडेशन में जब हम करते हैं ना तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है, ये जो एरर होता है तो वो हमें शो हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। और हाँ, एक पॉइंट और था हमारा, अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये डेटा है मेरे पास, ठीक है, पहले मैं 2 शीट क्रिएट कर लेता हूँ, शीट 2 एंड 3। ठीक है, ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया यहाँ तक। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है मेरा अक्रॉस वर्कशीट वाला जो ऑप्शन है तो अभी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल दबाएंगे और जो भी शीट पे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन ये जो है ऑप्शन अपना ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है अब यहाँ पे हमें दिखाता है कि ये जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया है, क्या ये पूरा कंटेंट हम जो है किसी दूसरे जो सीट हमने सेलेक्ट किया है, सीट 2 एंड 3, उसमें मैं पूरा कंटेंट फॉर्मेट वगैरह सारे शेयर कॉपी करना चाहता हूँ, या सिर्फ कंटेंट्स करना चाहता हूँ या फॉर्मेट्स करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें ऑल कर दूंगा, तो ये जितने भी डेटा है ना, ठीक है, सारा जो है नेक्स्ट सीट एग्जैक्ट एज टू एज वहाँ पे जो है कॉपी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एज टू एज यहाँ पे कॉपी हो गया है। ठीक है, जितना स्पेस छोड़ना था उतना स्पेस उसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही यूज़ है यहाँ पे एडिटिंग सेल का, ठीक है, एडिटिंग ग्रुप का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जितने भी फार्मूला है, ठीक है, उसको लेकर के आएंगे। उसके बाद से जो है अपना इंसर्ट टैब में जो है जो भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ज़रूर कोशिश करूँगा मैं उसमें रिप्लाई करने का। थैंक यू आज की वीडियो को देखने के लिए।